प्रसिद्ध लोगों में जो नाम बता सकता हूँ तो उसमें अनुपम खेर जी हैं, नाना नाना पाटेकर जी हैं, परेश रावल जी हैं, कंगना जी हैं। उसमें कई ऐसे कलाकार हैं जो थिएटर में चले कि जो वहाँ के लोकल प्रतिनिधि जो हैं, हाँ, वो सहयोग करें। वो चाहे किसी भी संगठन के हों, किसी भी सरकार के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनको ये समझना चाहिए कि इन लोगों ने जो बलिदान दिया है वो सबके लिए दिया। और परिवारों की स्थिति या उनकी ज़रूरत को देखते हुए कुछ न कुछ ऐसा होगा कि उस परिवार को मदद मिले, सहयोग मिले और उनको उसके मतलब उनके विचार। नमस्कार, मैं हूं रामधारी और आज एक को लेकर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। एक ऐसी फिल्म आ रही है कार सेवक, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग रहे हैं उनको लेकर एक फिल्म बनाई जा रही है। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं आदित्य नागर जी हमारे साथ में हैं, मुंबई से आए हुए हैं। आदित्य नागर जी, जो ये फिल्म बनाई जा रही है, किस मोटिव के साथ, क्या सोच के आप लोगों ने इस फिल्म को बनाने का निर्णय लिया? जी नमस्कार, मैं आदित्य नागर हरिद्वार में रहता हूँ लेकिन मुंबई में हम काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया इस मूवी के बारे में हम ये बात रख सकें। तो जो हमारा मूवी बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कार सेवक को लेके, कार सेवकों को लेके एक अवेयरनेस का है। आज की तारीख में जो पीढ़ी है उत्तर प्रदेश के अलावा बाहर की जनता को नहीं मालूम है कि कार सेवा क्या हुई है, कार सेवक क्या थे, उनके साथ क्या क्या हुआ, उस टाइम कार सेवकों ने क्या क्या प्रताड़ना समाज से, सरकार से क्या क्या उन्होंने बर्दाश्त किया, कैसे क्या हुआ, तो उसको दिखाने की हमारी कोशिश है। और लोगों को ये पता लगे कि राम मंदिर बना है तो उसके पीछे किन लोगों का योगदान और बलिदान रहा है। अच्छा, इस मूवी में कोई विशेष कास्टिंग और एक्टर्स जिनको आप लोग लेंगे, कुछ बड़े कलाकारों को भी आप लोग इस मूवी में ले रहे हैं? कास्टिंग को लेके हमारे डायरेक्टर साहब इस पर पूरी वर्किंग कर रहे हैं, पूरी टीम है वो वर्क कर रहे हैं। कई लोगों को संपर्क किया गया है, बात हुई है और कई लोगों का संपर्क के बाद रुझान बहुत अच्छा आया है। उसमें प्रसिद्ध लोगों में जो नाम बता सकता हूँ तो उसमें अनुपम खेर जी हैं, नाना नाना पाटेकर जी हैं, परेश रावल जी हैं, कंगना जी हैं। उसमें कई ऐसे कलाकार हैं जो थिएटर में और टीवीज़ पे आते हैं। बट इसमें क्या है कि कास्टिंग बहुत बड़ी है और रोल छोटे छोटे हैं। तो अभी कौन कैसे कहाँ सेट होगा ये पूरी कास्टिंग की टीम करेगी। यहाँ पर ये नाम इसलिए बताया आपको कि इन लोगों से हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, पर अभी तक किसी को भी हमने कंफर्म नहीं किया है। कंफर्म जब करेंगे, हम टीजर लॉन्च करेंगे, उसके उस टाइम पे हम कास्ट भी बताएंगे। अच्छा, अभी आप लोगों ने इसको एक फॉर्मल तौर पे इसको एक चर्चाएं की होगी कि भाई इस तरीके से हम चीजें कर रहे हैं और आप हमारे साथ में रह सकते हैं, आप हमारे साथ में आएंगे या करेंगे अपनी कहानी को, अपनी बातों थोड़ा को। सा हमने उनको ब्रीफिंग दी है, पूरी कहानी भी नहीं बताई है, कॉन्सेप्ट बताया है, तो उनका हमें रुझान सकारात्मक लगा, पॉजिटिव है, वो एक्साइटेड भी है। लेकिन कौन किस रोल में फिट बैठेगा वो भी कास्टिंग की, कैरेक्टर की जो सब काम चल रहा है उसके हिसाब से बात होगी। और कौन फिर किस रोल के लिए हाँ करता है वो बहुत बड़ी बात है, तो उसको भी हम आज नहीं बताते। हाँ, लेकिन जब तक हम टीजर लॉन्च करेंगे, चीज़ों को आगे लाएंगे तो चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। आप लोग लगातार जो कार सेवक रहे हैं, चाहे कोठारी बंधु हों, चाहे अयोध्या में लोग रहे हों, आप लगातार लोगों से संपर्क भी आपकी टीम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या रुझान मिल रहा है, क्या लग रहा है, क्या एक्साइटमेंट लोगों को लग रहा है कि भी इस तरीके की आप लोग मूवी ला रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश अभी कर तक जिन कार सेवकों के परिवारों को हम लोग संपर्क कर पाए, हमारी टीम जा पाई, उनसे हमें पहली बात है कि हम जब इस मूवी को स्टार्ट कर रहे थे तो हम लोगों को ये था कि मूवी बनानी है, उनको अवेयरनेस देना है। लेकिन जब इन परिवारों से बढ़े तो हमारी भावना भी चेंज हुई और हमारी भावनाओं में बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्योंकि इन परिवारों की खुशी, उन परिवारों को ये लगा कि अब हमें कोई याद कर रहा है, हमारे लोगों को कोई पूछ रहा है, तो उस वजह से वो भी बहुत सपोर्टिव है। उनकी हमें बाइट्स भी मिली हैं, उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया है और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिसकी हमें रिसर्च में हेल्प मिली। हमारे को, हम अखबार मीडिया के थ्रू हेल्प ले थे। अब परिवारों ने जो चीज़ें बताई उसके माध्यम से कुछ लोगों के ऐसे नाम भी है जिनके नाम हमें पता भी नहीं थे, तो लाभ भी मिला है और वो पूरी सपोर्ट में भी। और हमारी कोशिश भी है कि जब हम इसको करें तो एक लिस्ट बना के उन लोगों को स्पेशल गेस्ट बुला के उनकी फैमिली से जो भी आ सकता है तो उनको ला के उनका सम्मान भी किया जाए। रिसर्च कर रहे हैं, तो कहने का मतलब आप लोगों ने इनिशियल फेज पे ये था कि भाई एक मूवी बनानी है, कंसेप्टलाइज किया था, लेकिन अब उसको भावनात्मक तरीके से जोड़ के, चूंकि लोगों से आप मिल रहे हैं और लोगों से समझ रहे होंगे, तो क्या उन परिवार के लोगों को भी इसमें कहीं रोल देने की बात होगी कि भाई आए और इस तरीके का कुछ कोई करें?
एक दो लोगों ने ऐसा विषय रखा है, पर मैंने कहा ना, ये कुछ चीजें अभी टेक्निकली कैसे क्या कर पाएंगे वो बात होगी, लेकिन ऐसा विषय भी आया है। एक दो लोगों ने ये निवेदन किया कि अगर आप हमारे को ये रोल हमारा वाला आप हमें ही करने दो, लेकिन देखते हैं कि वो हम जिस टाइम का दिखा रहे हैं उस टाइम उनकी उम्र क्या थी, तो हम उसका भी फिट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं कि जो प्रैक्टिकली अभी वर्किंग होगी। अच्छा सर, ये सुनने में आया था कि जो ये फिल्म बन रही है और प्रॉपर सारी चीजें लॉन्च होने के बाद कमाई का कुछ हिस्सा कार सेवकों के लिए दिया जाएगा, उनके बलिदान के नाम पे दिया जाएगा, तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, जो खबर थी? इसमें पूरी सच्चाई है। इस बात में कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो आपने कहीं से भी सुन ली और आ गई। वो कही गई है, बोली गई है, उसका विचार किया गया है, उसका मन में लाया गया है, तो वो होगा। वो कितना होगा, कैसे होगा, उसकी रूपरेखा बनेगी, लेकिन करने की इच्छा पूरी है। और परिवारों की स्थिति या उनकी ज़रूरत को देखते हुए कुछ न कुछ ऐसा होगा कि उस परिवार को मदद मिले, सहयोग मिले, और उनको उसके मतलब उनके विचार समाज और सरकार को लेके उनका अच्छा विचार बने। सर, राम मंदिर बना और इतने सालों बाद बना और बड़ी संघर्ष रही, बड़ी लंबी लड़ाई रही। इसके बाद जो कार सेवक रहे, उन लोगों को बुलाया नहीं गया वहाँ पे उस मंदिर परिसर में, जब उस समय प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी। और कई कार सेवक के जो आंदोलन के लोग रहे, उनको भी इस तरीके से नाराजगी रही, उनका मीडिया में भी इस तरीके से आया। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं और उनको किस तरीके से आप लोग सम्मान देंगे, अलग से सरकार जो नहीं कर पाई? देखिए, सम्मान तो सबको देना चाहिए, हम और आप, सरकार, सभी लोग, क्योंकि हम लोग सब सनातन धर्म को मानते हैं। और राम मंदिर का विषय ये सबके लिए है, ये किसी एक का विषय नहीं था। और सरकार में क्या है, कोई व्यक्ति नहीं होता, सरकार एक सिस्टम है। तो जो वो कर पाए वो भी अच्छा है, जो नहीं कर पाए उसकी पूर्ति आगे कैसे होगी, वो जब हम उस लेवल पे आएंगे तो उसकी बात भी रखेंगे। लेकिन हाँ, हमें जो सम्मान करना है, हम तो उन सेवकों को हम कह ही रहे हैं कि हम जिन जिनको उसमें दिखा पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, उनको हम इसमें लेके आएंगे। अपना जो हम कोई प्रोग्राम करेंगे उनका सम्मान करेंगे, लाइव लेके आएंगे, जिससे कि लोगों को पता लगे कि ये परिवार वो है जिसके लोगों ने ये बलिदान दिया, और वो समाज के लिए है। हमारी सेना में जो लोग हैं वो देश के लिए बलिदान करते हैं, उनको उसके प्रति बहुत कुछ मिलता है, गारंटी अवार्ड्स हैं, सब कुछ है। बट जो समाज में काम करते हैं उनको कोई अभी पूछ नहीं पा रहा है। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस मूवी के माध्यम से सरकार को ऐसा विचार आए कि वो इन लोगों का सम्मान कर सके, जो भी उचित सम्मान हो सकता है सरकार करेगी, क्योंकि संज्ञान में लाने की बात होती है। हाँ, ये भी जरूरी होता है कि भाई इस तरीके के लोग अलग थलग पड़े हैं और इन्होंने इस तरीके से संघर्ष किया है, और इसके लिए इनको उसका पारितोषिक मिलना ही मिलना चाहिए। वो उनके परिवार को मिले या किसी भी रूप में मिले, वो सम्मान मिलना चाहिए। अच्छा, अयोध्या में चौक चौराहों को लेकर एक बार चर्चा हुई, शायद आप अवेयर हों कि ना हो, क्योंकि आप शायद खबरों को पढ़ते हो या थोड़ा सा भाई चीज़ें होती हैं, लेकिन इस तरीके की खबरें भी आई कि चौक चौराहों को लेकर चर्चाएं हुई कि भाई राम मंदिर के नाम पे ही सारा विकास हो रहा है, और चौक चौराहों के जो नाम बदले गए, नाम डाले गए, गलियों के नाम और इस तरीके के, तो वो उन कार्य सेवकों के नाम नहीं हुए। इसको लेकर भी कार्य सेवकों में काफी नाराजगी रही, और लोगों ने खुलकर कहा भी, मीडिया से भी इस बारे में लोगों ने चर्चाएं की कि ये जो चौक चौराहों के नाम है, कम से कम उनके नाम पर ही कर दिया गया, जो बलिदान किए हैं, बलिदान हुआ है जिनका वो राम मंदिर के नाम पर, तो कम से कम उनके लिए ऐसा कर दिया जाए। ये कहाँ तक लगता है कि कितना उचित है और होना चाहिए था कि नहीं? रामधारी जी, पहली बात तो ये कि मैंने ऐसी कोई चर्चा सुनी नहीं, देखी नहीं, ना पढ़ी। लेकिन जो आप बता रहे हो, सम्मान करने का एक ये भी एक तरीका है कि उन लोगों की यादगार में ऐसा काम हो जाए, जो लोग आने वाली पीढ़ी ये देखे कि ये आदमी का नाम है तो क्यों आया है। तो जब नाम लिखा होगा तो आदमी उसकी हिस्ट्री पे जाता है, हिस्ट्री पे जाएगा तो उसको जानकारी मिलेगी। लेकिन क्या है कि ये काम बाहर से नहीं कोई कर सकता। अयोध्या जहाँ है, जिस जिले का आता है अयोध्या, अपनी विधानसभा है, लोकसभा है, तो वहीं के ना प्रशासन के थ्रू चलती है, जाहिर सी बात। और ये फाइल जब चलेगी जब वहाँ के लोकल प्रतिनिधि जो हैं, हाँ, वो सहयोग करें, वो चाहे किसी भी संगठन के हों, किसी भी सरकार के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनको ये समझना चाहिए कि इन लोगों ने जो बलिदान दिया है वो सबके लिए दिया और निस्वार्थ बलिदान दिया है।
तो ये उन लोगों का विषय होना चाहिए था कि उन्हें इसको सही से रखना चाहिए था। सरकार में कोई भी काम ना आपके कहने से होगा ना मेरे कहने से, वो कोई प्रॉपर उसकी प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, उसके कोई थ्रू उसको जाएगा। नीचे से फाइल आगे चलाएगा, फिर सरकार कार्रवाई करती है। सरकार, हम लोग अभी ये मानते हैं कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी इस टाइम सीएम है, तो ये सरकार है, ये सिस्टम के हिस्से हैं। सरकार चाहिए, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, एक ऐसा काम किया कि जिसके लिए कितनी पीढ़ियों ने इंतजार किया। तो जो ये काम किया है उसमें कमी ना भी निकाली जाए, पर हाँ उनसे ये कहा जाए कि ये चीज़ें और हो सकती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मूवी के माध्यम से ये विषय सही तरीके से जब सामने आएगा तो सरकार इसमें कुछ ना कुछ अपने आप करेगी, ये मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल सर, ये मूवी कब तक आने की उम्मीद है, या कब तक इस मूवी को किया जाएगा कि भाई ये मूवी जनता के बीच देखिए, में आ गई? प्रभु श्री राम का हाँ। आशीर्वाद रहा तो हमारा मन और हमारा टेक्निकल जो टारगेट है अगली दिवाली पे है। अच्छा, नेक्स्ट दिवाली। लगभग 1 साल लोगों को इंतजार करना पड़ेगा इस मूवी के लिए, लेकिन अगली दिवाली तक की संभावनाएं हैं। हम दिवाली का विषय इसलिए कि दिवाली पे राम जी अयोध्या आए थे जी, तो हम इसलिए अपने घर वापस हुए थे, तो हमारा विषय भी दिवाली का है। एक कारण रखा है कि दिवाली तक, इस बीच में प्रभु जी का आशीर्वाद रहे तो सब कुछ टाइम पे पूरा करेंगे। अच्छा, कुछ शूट अयोध्या में भी करेंगे या इसका कुछ अलग अलग पार्ट्स में या करेंगे? जहाँ जरूरत है वहाँ होगा, कुछ अभी का जो दिखाया जाएगा, कुछ पहले का करेंगे, लेकिन सेटअप तो एक अलग होगा ही। अयोध्या शहर की बसावट करेंगे तो काम होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नागर साहब आपको, और आपको शुभकामनाएं भी आपकी मूवी के लिए। ये नागर साहब थे जिन्होंने कार सेवक मूवी के विजन को लेकर विस्तार से बताया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, मूवी तो लोग बना देते हैं और कई घटनाओं पे मूवी बनी है, लेकिन उनके परिवारों को जिनको लेके हम मूवी बना रहे हैं उनके लिए अगर कुछ ऐसी सोच हो, अच्छी सोच हो, तो यह अपने आप में बहुत बेहतर होगा। क्योंकि खुद कमाने के लिए लोग मूवी बनाते हैं, खुद के अपने मजबूत करने के लिए मूवी बनाते हैं, लेकिन लोगों को मजबूत करने की सोच से, लोगों को सम्मान देने की सोच से अगर इस तरीके की मूवी बनाई जाए तो शायद बहुत बड़ा बदलाव होगा समाज में। और इनकी मूवी के लिए बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत